दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी की पूरी नक्षत्र की सीरीज मैंने अपने चैनल पर लोड कर दी है। आप लोगों का जो भी नक्षत्र हो, जैसा भी नक्षत्र हो, कौन सा नक्षत्र, जन्मकालीन नक्षत्र, आप उसको देखिए कि मेरा नक्षत्र कौन सा है और उस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए नक्षत्र क्या आपका ऊपर क्या प्रभाव है। और अगर आप अपने नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपका ऐसा मन है कि मेडिटेशन की लाइन में आइए, या हमारे पास जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमें कैसे मिले, तो आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए, चैनल के मेंबर बनिए और आप एडवांस वीडियोस का लाभ उठाइए और अपने नक्षत्र की एनर्जी से आप लाभ उठाइए। खुद को जोड़ने का मेथड मैंने उसमें बताया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कन्या लग्न वाले लोगों का राशिफल किस चीज के हिसाब से, गोचर के हिसाब से अगस्त का महीना किस प्रकार से जाएगा। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं गोचर क्या है। गोचर होता है कि इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह जिस पोजीशन पर चल रहे होते हैं, लग्न के हिसाब से हम राशि वाइज उसी तरीके से लिख देते हैं। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये गोचर की ऊर्जा है। इस महीने में कन्या लग्न वालों को गोचर किस प्रकार की एनर्जी दे रहा है, इसको बताने का मतलब क्या होता है। इसको बताने का मतलब है कि गोचर आपको इस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है। अब उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिव ऊर्जा को आप किस प्रकार से अपने फेवर में लोगे, ये काम किसका है, ये काम आप लोगों का होता है। और जन्मकालीन नक्षत्र आपका कौन सा है ये भी देखिए, और ग्रह कौन सा कहां बैठा है ये भी देखना है। लेकिन टोटल गोचर की वीडियो देखने से फायदा क्या होता है, ये होता है कि कौन सा टाइम हमारे लिए ऐसा है कि हम तुरंत जाएं और हमारा पैसा आ जाए। ये माइंड का खेल है, ट्रिक की बातें हैं, किस तरीके से आप उसको यूज करोगे ये आपको देखना है। देखिए थोड़ा सा गोचर के बारे में बता दूं मैं आपको। सबसे पहले तो मालिक हमारा कौन है इसका, बुध। तो देखिए बुध की बात करते हैं तो बुध अभी लियो में, मतलब सिंह राशि में ही रहने हैं। 12th हाउस में आपके गोचर हो रहा है, में गमन कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, 24 अगस्त को बुध बकरी हो जाएंगे। 18 अगस्त को सूर्य कर्क राशि से चल के कहां जाएंगे, लियो, अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। इधर शुक्रदेव महाराज ये बकरी चल रहे हैं, ये 8 अगस्त को कहां जाएंगे, आपके कर्क राशि में आ जाएंगे, मतलब आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। उधर मंगल 19 अगस्त को कहां आ जाएंगे, कन्या राशि में, मतलब आपकी लग्न में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हम डेट को भी देख लेते हैं। 1 और 2, 29 और 30, ये मैंने आपके लिए क्या लिखा है, टाइम फॉर चिल्ड्रेन, ये आपके बच्चों के लिए आपका समय है। 3, 4 और 31, यहां पर ये समय है कि जैसे हमारा शत्रु पक्ष जो हमसे थोड़ा चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इस टाइम पर वो क्या होता है, उनका वो पक्ष बढ़ जाएगा। 3, 5 और 6, ये अपने स्पाउस के साथ आपको झगड़ा करने का बिल्कुल भी समय नहीं है अच्छा। 7 और 9, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, मतलब इसका आप ऐसे भी समझो एज जैसे बड़ी है, 60 साल से ऊपर के है, तो ये चीज बहुत मतलब इफेक्टेड है। और अगर जनरल है तो उसमें क्या होता है, किसी भी काम को हम करते हैं तो उसमें काम करने का मन नहीं लगता। मतलब ये सारा गोचर किसके हिसाब से चलता है, चंद्रमा के हिसाब से होता है। 10, 11, 14, 15, 16, 24, 25 और 26 गुड टाइम है। मतलब इसमें अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, ये टाइम अच्छा है। कोई भी ऐसे डिसीजन जो आपने कुछ पेंडिंग रखे हो, जो आपके फेवर में आप समझते हो कि इसको करने से हमें पैसे का लाभ होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात यह है कि 14, 15, 16, 29, 30 ये लव एंड रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी कम एज के लोग हैं और इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं या किसी को पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। दूसरी बात करेंगे 20 और 21, टाइम फॉर सेल्फ। ये टाइम फॉर सेल्फ का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आप कोई बिग डिसीजंस लेने चाह रहे हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम आपके लिए मैं नहीं मानता। इसके लिए क्या होता है, इस टाइम पर आपको खुद को समय देना होता है। इसमें आप मेडिटेशन कीजिए या किसी भी प्रकार की साधना करते हो तो कीजिए, क्योंकि लग्न आपकी कौन सी है, कन्या, उसके बारे में भी अभी बताऊंगा। 27 और 28, नो चेंज इन जॉब, मतलब आपके सामने खुला ऑफर आएगा, आइए आप हमारी कंपनी में आ जाइए।
ये देख लेना 27 और 28 वाला दिन ना हो। कारण क्या है, ऑफर अच्छा है लेकिन आगे आप परेशान हो जाओगे, इसलिए 27 और 28 को छोड़कर फिर देखिए कंपनी आपसे, वो कंपनी कितनी बढ़िया है, उसका ऑफर कितना अच्छा था। अब हम लोग लौटते हैं देखिए अपनी कुंडली के ऊपर, गोचर कुंडली। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो क्या नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियो कि कन्या लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है, तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें कि कन्या लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रथम भाव की। प्रथम भाव का मालिक, आपके लग्न का मालिक कौन है, बुध। बुध कौन होता है, बुद्धिमान। और कहां बैठे हैं इस समय, खर्चे वाले भाव में, मतलब 12th हाउस में बैठे हुए। अब यहां पर वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जब ये 12th हाउस में आ गए तो इस महीने में आप किसी की आसानी से सुनने वाले नहीं हो। जो डिसीजन आपने ले लिया आपको लगेगा मेरा बिल्कुल परमानेंट डिसीजन है और जो मैंने कर दिया वो ठीक है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति पूरे महीने आपके पास रहेगी। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर कोई आपको अच्छा, कोई आपका मित्र कोई सलाह दे रहा है तो उसकी बात भी सुन लीजिए। लेकिन यहां क्या है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से थोड़ा ऊपर के लेवल पर डिसीजंस लोगे। दूसरी बात क्या है कि बुध जब यहां बैठते हैं तो पहले तो आप ये समझिए किस किस भाव के मालिक है। वो आपके प्रथम भाव के मालिक है और आपके 10वें भाव के मालिक है। 10वां भाव हमारा किस चीज का होता है, हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, हमारे कर्म क्षेत्र का होता है, जहां हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो, जॉब करते हैं तो, वो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, 10th हाउस ही बोलते हैं। तो बुध यहां पर आपको, क्योंकि व्यापार का मालिक, जॉब का मालिक कहां बैठा है, 12th हाउस, तो खर्चा तो होना ही होना है इस बार। क्यों, बुध बैठे ही 12th हाउस में। लेकिन आपको पैसा कमाने की पूरी इजाजत, अनुमति दे रहे हैं, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। अब देख कहां रहे हैं, वो देख रहे हैं 6ठे हाउस को। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बुध जो है इस समय खर्चे वाले भाव में बैठे और 6ठे भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब शनिदेव महाराज वहां पहले से विराजमान है। और ये पक्ष कौन सा होता है, 6ठा, देखिए ये हमारा रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इसके अलावा ये हमारी जॉब का भाव भी होता है। इसके अलावा कानून, जो सबसे पहले मुकदमा आप दर्ज करते हो तो हम लोग कहां से देखते हैं, 6ठे हाउस से देखते हैं। तो ये कोर्ट कचहरी का भी हाउस होता है। यहां पर शनिदेव महाराज बैठकर आपके शत्रु को प्रबल करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छे से पहले आप ये समझिए, मतलब इस बार शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी रहने की पूरी कोशिश करेगा। उधर बुध की दृष्टि शनि पर पड़ी। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो देवताओं वाला पक्ष, हमारे ये जो 9 के 9 ग्रह हैं इनको हम अलग अलग बांट देते हैं। जैसे एक पक्ष तो आ जाता है आपका मंगल वाला, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, ये वाला, तो बुध उनका भी दोस्त है। और बुध इधर शुक्र, शनि, राहु, केतु का भी दोस्त है। तो बुध एक ऐसी चीज है कि इधर पाले की भी बात सुनता है, इधर की भी सुनता है। तो वो मित्र है किसका, शनि का। और ये काम किसने किया था, शनि ने बुध को सहारा दिया था। एक ऐसा मतलब प्रकरण था। तो जब से वो शनि को अपना मित्र मानता है और शनि भी बुध की हर बात मानते हैं। तो जब उनकी दृष्टि यहां पड़ रही है तो शनिदेव एक तरफ क्या करने जा रहे हैं, आपके शत्रु पक्ष को ऊपर करेंगे और बुध उनको नपुंसक बना देंगे, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है। नपुंसक ग्रह का मतलब एक कलाकार ग्रह भी है। हर तरीके से बुध क्या है, बुद्धिमान है। और ये लग्न किस चीज की है, ये है 6 नंबर, मतलब कन्या लग्न है। और कन्या लग्न का जो बुध होता है वो कैसा होता है, व्यापारिक होता है। मतलब कोई भी बात कहने से पहले तोल लेगा, समझ लेगा और तब वो किसी बात को बोलने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात क्या है, जहां पैसा मिलता है वो वहां जाता है। मतलब व्यापार यही तो है कि जहां आपको प्रॉफिट है आप अपने पक्ष में डिसीजन लोगे। तो इतना समझदार बुध है। और ये बुध की फेवरेट लग्न होती है। मतलब एक है हमारी मिथुन और एक है हमारी कन्या। मिथुन और कन्या के बुध में डिफरेंस है, ये मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं आपको। आप इस चीज को समझोगे कि यहां पर बुध एक मैच्योर बुध है, व्यापार करने वाला बुध है। जहां से पैसा निकालना है वहां से निकालने वाला बुध है। तो इस तरीके की बातचीत है। अब आप देखो, इधर लग्न को स्ट्रांग कर रहे हैं और इधर क्या है, हमारे कार्य भवन को अच्छा बना रहे। तो हमारे लिए क्या है, बुध यहां पर पैसा भी दे रहा है और शत्रुओं को भी दबा रहे। अब अगला बात करेंगे हम आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस किस चीज का होता है, बेसिकली होता है हमारे कुटुंब का और हमारी पैसे का। और वो कौन सा वाला पैसा होता है, एफडी वाला।
या इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने शेयर पहले खरीद लिए, आज हमारा उसमें बड़ा मार्जिन दिखाई दे रहा है, तो वो सब हम कहां से देखते हैं? सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस में केतु महाराज विराजमान है, जो अपने आप को क्या करेंगे? आपके इस पक्ष को नीचा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मालिक कौन है? मालिक है यहां पर शुक्र। और कहां का वो, अब आप देखो पूरी कुंडली में 2 का अंक कहां लिख रहा है? यहां। तो यहां पर आपके पैसों वाला जो मालिक है वो कहां कहां बैठा है? एक तो आपके भाग्य भवन का और एक आपके फंड का मालिक। तो ये चीज आपको देखनी है। और शुक्रदेव महाराज बैठे कहां पर हैं? इस समय शुक्रदेव महाराज बैठे 12th हाउस में। तो क्या है कि खर्चे के डिपार्टमेंट में बैठे हुए। 8 अगस्त को उठ के वो यहां आ जाएंगे। तो बात कर लेते हैं अभी थोड़ी सी देर के लिए आपसे, कैसे? शुक्रदेव महाराज के लिए। देखिए शुक्र की दृष्टि भी कहां जा रही है? शनि वाले खाने पर जा रही है, मतलब 6 हाउस पे जा रही है। तो यहां पर ये भी आपको जॉब से, सब चीजों से पैसा निकाल के देने वाला ग्रह है। मतलब ये आपके भाग्य को खोलने के लिए भी बाध्य है और आपको पेमेंट देने के लिए भी बाध्य है। अब आप थोड़ा सा बात और भी सुन लीजिए। 8 अगस्त के बाद जैसे ही शुक्र आपके 11th भाव पे आएंगे तो दृष्टि कहां जाएगी? आपके 5th हाउस में जाएगी। और 5th हाउस किस चीज का होता है? लव एंड रोमांस का होता है, माइंड का होता है, हमारी हेल्थ का होता है, हमारे बच्चों का होता है। बहुत सारी चीजें हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। अब देखिए रोमांस का ग्रह जब आपका यहां आ गया, और चंद्रमा भी कौन सी डेट्स पर यहां पर गोचर करेंगे? जो मैंने ये डेट्स लिखी हैं आपकी। तो ये कॉम्बिनेशन किस चीज का बन रहा है? ये कॉम्बिनेशन बन रहा है लव एंड रोमांस का। किसका? अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत मतलब इस चीज की प्रबलता होगी। और अगर आप बड़ी एज में हैं तो आपके जो बच्चे हैं, क्योंकि 5th हाउस हमारे बच्चों का हाउस भी है, तो इस तरीके की वहां संभावनाएं बनी हुई है। तो आपको थोड़ा वॉच करना है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब शुक्रदेव महाराज शनि की इस राशि को देखते हैं, आप थोड़ा सा इफेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ज्योतिष क्या होता है? ये एक साइंस है, मतलब विज्ञान है। और ये जो चीज है आप समझो, आप खुद समझोगे 5th हाउस का मालिक कहां है? 6ठे का। तो ये जो है ना आरोप प्रत्यारोप में बदल जाता है। इस चीज को समझना है। कोई ना कोई, एक तो यहां से जब ये यहां देख रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है इस मामले में। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी आप ऐसे काम कर बैठते हो कि दूसरा आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगा देता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात क्यों है? क्योंकि जब शुक्र का शनि से 6 हाउस में कॉम्बिनेशन बनता है, और वो हाउस कौन सा है? कोर्ट कचहरी से संबंधित है। तो ये चीज यहां देखने को मिलेगी। जब ये यहां आ जाएंगे तो ये चीज क्या है कि इसका, इस भाव का मालिक कहां है? 6 में। तो इस समय जो भी आप लोग कदम उठाएं, आप स्टूडेंट्स हैं तो, और अगर आप खुद देख रहे हैं इस चीज को, तो आपको जो भी कार्य करना है बहुत बुद्धिमत्ता के साथ करना है। जिसके साथ जाना है, मैं आपसे कभी नहीं कहता कि ये चीज गलत है, लेकिन आप ये समझिए कि जो भी रिलेशन आपका है वो बढ़िया होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। बिना किसी, ऐसा नहीं है कि आपको तो पसंद है, दूसरे को आप पसंद नहीं हो। तो इस तरीके की जोर जबरदस्ती ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां मंगल भी है, और मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है जो 2-3 चीजें आपको तुरंत बताता है। पहला तो एक्सीडेंट का योग बना देता है, ये दिक्कत। और 6 हाउस को दोनों देख रहे हैं 19 अगस्त तक। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, और मंगल क्या है? एक तरीके का दबंग ग्रह है, जो चीज उसने सोच ली उसे करने के लिए बाध्य है। शुक्र साथ है, तो ये झगड़ा किस चीज को लेकर होगा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो जो भी चीज है, समय का आपको अपने आप ध्यान देना है, और मेरा काम क्या है? आपको गोचर की ऊर्जा से परिचित कराना। 3rd हाउस की बात करते हैं। आपके 3rd हाउस का मालिक कौन है? मंगल। देखिए मंगल की भी चर्चा इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग तुरंत कहां गए? 3rd हाउस में। 3rd हाउस देखिए, मंगल की दृष्टि गिनी है 1 2 3 4। मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भवन में। और तीसरा भवन मैंने आपको किस किस चीज का बताया? छोटे बहन भाइयों का बताया है। और ये जितनी भी चीजें आपको वीजा लेना है, ये लेना है, सब 3rd हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप देखते हो, जैसे मल्टीमीडिया हो गया, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, सब चीजें किससे देखते हैं? 3rd हाउस। मंगल की दृष्टि यहां पड़ रही है। तो कोई ना कोई ऐसा पुराना आपका घर हो, प्रॉपर्टी हो, जिसको लेकर भाई बहनों में विवाद होगा। तो क्या होगा कि आपको क्रोध से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मंगल यहां पर झगड़ा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको देखना है कि मैटर तो सुलझ जाएगा, लेकिन जो शब्द आप बोल देते हो ना, दूसरे को बुरे लग जाते हैं। मैं आपसे ये कहीं नहीं कह रहा कि आप अपनी
हिस्से को मत लो, ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट यह है कि जो झगड़ा होता है कहीं ऐसा ना हो कि वो थोड़ा विकराल रूप ले ले। तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि बुध मंगल के साथ वाणी का संबंध भी बना हुआ है, इसलिए वाणी को आप थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। काम आपका होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं। और उधर मंगल किसके मालिक है, जहां देखो आपका 1 नंबर लिखा हुआ है, 8th हाउस के मालिक है। तो यहां पर उनकी दृष्टि का संबंध पहले तो शनि से बन रहा है, तो यहां शनि अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब मंगल की दृष्टि पड़ती है। 19 के बाद तो शनि को होश आएगा जब यहां मंगल आ जाएंगे। तो इस तरीके के सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। हमें ये ग्रह नहीं होते, एक्चुअली ऊर्जा है। तो हमें उस ऊर्जा को महसूस भी करना है कि मंगल एकदम गर्म ऊर्जा है, क्या करेगा, इस तरीके के काम करेगा। 8th हाउस से संबंधित जब 8th हाउस में दृष्टि जाएगी तो उसका इसी टाइप का मतलब जमीन से लेकर विवाद, किसी घर को लेकर विवाद, ये कहां होगा, बहन भाइयों में होगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब देखिए आपकी हम बात करेंगे 4th हाउस की। 4th हाउस का मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति कहां बैठे हैं, आपके 8th हाउस में बैठे हैं। तो यहां पर भी जो चीज मैं देख रहा हूं, सुख और शांति का ग्रह हमारा कहां पर बैठा हुआ है इस समय, 8th हाउस में बैठा है। थोड़ा सा बाधक होगा ये। अब बात करते हैं 5th हाउस में, आपको सारा बता चुका, 6 ये भी पूरा बता चुका। बात करते हैं आपके 7th भवन की। और 7वां भवन हमारा किस चीज का होता है, 7वां भवन होता है हमारे स्पाउस का। तो वो चर्चा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहां मैंने आपको वो डेट्स लिखवा दी है जहां जहां खतरा है कि झगड़ा हो सकता है, तो वो आप अवॉइड कीजिए। दूसरी बात क्या होती है कि जो आपका स्पाउस होता है ना, वो वैसे भी समझदार है आपसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब यहां से चंद्रमा गोचर होगा तो वो चीजें आपको थोड़ा सा देखनी है। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस। अब 8th हाउस में हम हाथ के हाथ बृहस्पति और राहु दोनों का जिक्र करते हैं। देखिए राहु, जो बृहस्पति की दृष्टि आपकी कहां पड़ रही है, 2nd हाउस। तो पैसे की दृष्टि में बृहस्पति देव भी आपको पैसा देने के लिए बाध्य हैं। क्यों, क्योंकि उनकी दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही है। 2nd हाउस है पैसे वाला हाउस। इमेज की दृष्टि 1 2 3 4 5 कहां जा रही है, 12th हाउस में दृष्टि जा रही है। 12वें हाउस में दृष्टि जा रही है किसकी, बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव की दृष्टि क्या करेगी, अच्छे कामों में आपका खर्च कराएगी, क्योंकि खर्च के लिए दृष्टि है, खर्च ही कराएगी। तो अब आगे गिनते हैं, 7वीं यहां पहुंच गई, 8 9 इसको ये भी मैं आपको बता चुका। अब बात करते हैं आपके भाग्य भवन की। भाग्य भवन का चर्चा हो चुकी है शुक्र के द्वारा। अब 10th हाउस की भी चर्चा हो चुकी है बुध के द्वारा। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्यदेव महाराज की। सूर्यदेव महाराज इस समय कहां पर है, आपके लाभ भवन में बैठे हुए हैं। और सूर्य का जो लाभ होता है ना, जो सूर्य लाभ देते हैं, वो कहां देख रहे हैं, सीधा 5th हाउस को देख रहे हैं। देखिए आए कहां से हैं सूर्य, सबसे पहले हम ये देखते हैं, आए हैं वो हमारे खर्चे वाले घर से। मतलब मालिक कहां के, खर्चे वाले घर के। बैठे कहां है, लाभ भवन है। इसका मतलब क्या है, बच्चों की एजुकेशन में खर्च कराएंगे, क्योंकि खर्च वाले घर से आए हैं। कोई आपको फीस जमा करनी हो, या वो कहीं विदेश यात्रा के लिए जा रहे हो तो आपको उनको फंड देना हो, इस तरीके की सारी बातें कौन करता है, फादर करता है। और पिता कौन है, सूर्य है पूरी कुंडली में। कहने का मतलब है कि आपका जो खर्च होगा, मतलब यहां जो संबंध बना है 5th का, 11 का और 12 का, ये संबंध बना हुआ है। तो ये क्या है, खर्च होगा तो अच्छे कार्यों में खर्च होगा। उसके बाद 18 अगस्त के बाद सूर्यदेव महाराज कहां जाएंगे, 12th हाउस में आ जाएंगे। और जब तक मतलब 8 और 18 तक शुक्र और ये यहां रहेंगे। शुक्र की सब चर्चा हो चुकी। अब यहां मंगल जा चुके होंगे, चले जाएंगे कब, 19 को। तो यह दोनों कौन ग्रह रह जाएंगे आपके 12th हाउस में, बुध और सूर्य। देखिए बुध 24 तारीख से बकरी है। तो मैं यहां पर अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको यह कहना चाहता हूं, कितना पैसा आप इस महीने में कमाना चाहते हो ना, आपको कमाना ही है। और बुध आपकी कुंडली का मालिक है, यहां पर बैठा है, बकरी हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, बकरी होने के बाद आपसे क्या कहेगा, एक तो वो किस क्षेत्र में बैठा है, माइंड वाले क्षेत्र में। जो भी डिसीजन आप लोगे, जैसे मैंने वीडियो में आपसे कहा कि आप किसी की सुनोगे नहीं, ये बात बहुत अच्छी भी है। कब तक आप अपने डिसीजंस को छुपाते रहोगे, रोकते रहोगे, नहीं, ये वो टाइम है कि जो आपने डन कर दिया कर दिया। जो सामान खरीदना है खरीदना है, जो प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीदनी है, जो बेचनी है बेचनी है। तो ये डिसीजंस आप क्या देखोगे कि आपके अंदर इस महीने गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा। और जैसे ही सूर्य वहां पहुंच जाएंगे तो सूर्य और बुध का जो ये योग बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है,
इसका लाभ उठाइए। और लाभ किस चीज में होता है? पैसे के माध्यम से होता है। और कुंडली ही किस चीज की है? बुध से। तो बुध से ज्यादा चालाक, कलाकार और बुद्धिमान ग्रह में कभी किसी को नहीं मानता। तो इस तरीके की छोटी सी एक विवेचना है, मैंने आपके समक्ष रखी। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना मेरे साथ समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।